नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है। तो मैंने पहले कुछ और वीडियो भी बनाए हैं कि आप को कोई शेयर खरीदना हो या शेयर बेचना हो तो आप किस तरह से ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ये आपके सामने जो है ये ज़ीरोधा ऐप है और इसमें ये वॉच लिस्ट है। तो अगर आपको कोई शेयर खरीदना हो तो आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ता है और ख़रीदने के लिए आप उस पर इस तरह से क्लिक करते हैं तो आपको बाय और सेल के ऑप्शन आते हैं। तो मान लीजिए आपको आईसीआईसीआई बैंक का एक शेयर खरीदना है तो आप बाय पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप दो चीज़ें देखेंगे, एक ये प्रोडक्ट है और एक ये ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ये देखिए, ये है लिमिट ऑर्डर। इसके अगेंस्ट एक दूसरा जो मेन ऑर्डर होता है वो है मार्केट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर क्या होता है उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपके टॉप राइट से मैं लिंक कर दूंगा, आप वहां देख सकते हैं। ये वीडियो है कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप बाजार में कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए आप सब्जी मंडी में गए, आलू खरीदने गए और आपने बिना भाव पूछे बोला कि भाई मेरे को 1 किलो आलू दे दो, तो जो भी दुकानदार का भाव है वो उस भाव में आपको दे देगा, उसे बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। यहां देखिए, मार्केट ऑर्डर में आप भाव नहीं लिख सकते हैं, लेकिन वही अगर आप जो है वो मार्केट में देखते हैं कि भाव अभी यहाँ पे अगर आप टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको भाव दिखाई देता है कि अभी भाव 368.75 भाव है। तो अगर इसके आसपास के भाव में अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप मार्केट ऑर्डर लगाएंगे, लेकिन यदि आप अपना भाव बताना चाहते हैं कि मुझे इस भाव में चाहिए तो आप उसे लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे अगर आप लिमिट पे क्लिक करेंगे तो ये लिमिट ऑर्डर होता है और इसमें आप अपना भाव बता सकते हैं। जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि भाई मुझे जब भी मार्केट का रेट 360 रुपए पे आए तो मुझे आप एक शेयर दे दीजिए। तो आप समझिए अभी 368 रुपए 40 पैसे या 50 पैसे भाव है, लेकिन मैं उस पर नहीं खरीदना चाहता हूं, मैं उससे कम रेट में खरीदना चाहता हूं। तो मैं अपना भाव बताता हूं और यहाँ पे मैं लिमिट चूज करता हूं और फिर जब भी मैं ये बाय इसको मैं यहाँ से स्लाइड करूंगा तो मेरा ऑर्डर चला जाएगा। ये ऊपर आप जो देख रहे हैं ये मैं आपको शॉर्ट में फिर से समझा देता हूं। सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक दिन से ज्यादा समय के लिए तो आप सीएनसी को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यदि आप इंट्रा डे ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं कि आज खरीद के आपको लगता है कि आज मैं सस्ते रेट में खरीद के महंगे रेट में बेच दूंगा, तो आप MIS सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको मार्जिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए सिर्फ 1,000 रुपए है तो भी आप लगभग 4-5 हज़ार रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हैं 1,000 रुपए होने के बावजूद भी, तो वो मार्जिन हो जाता है। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं, अभी हम मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन मार्केट का रेट है 368 रुपए 30 पैसे, लेकिन आप बोलते हैं कि 360 रुपए पे ही मुझे खरीदना है, तो ये आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बाय हो जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी आपको इमीडिएटली वो एक शेयर मिल जाएगा लगभग इस प्राइस के आसपास। लेकिन अगर आप लिमिट ऑर्डर अगर आप प्लेस करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको, अभी देखिए 360 पे अगर मैं लिमिट ऑर्डर में प्लेस करता हूं तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये देखिए बोल रहा है 1 ऑर्डर प्लेस, आप ऑर्डर में देख सकते हैं कि ऑर्डर प्लेस हो गया, लेकिन वो पेंडिंग में है, एग्जीक्यूटेड में नहीं है। वो एग्जीक्यूट सिर्फ तभी होगा जब मार्केट का प्राइस, जो आपको यहाँ पे LTP दिख रहा है, LTP का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो भी 168 रुपए 35 पैसे 40 पैसे इसके आसपास है, जब वो गिर के अगर 360 पे आया तो मुझे शेयर मिलेगा। लेकिन अगर वो दिन भर में, ये ध्यान रखिए, सारे जो पेंडिंग ऑर्डर हैं वो दिन के आखिर में जो खत्म हो जाते हैं। हर ऑर्डर आप जो प्लेस करते हैं वो सिर्फ दिन के लिए होता है, दिन के आखिर में ऑर्डर खत्म हो जाता है। एक GTT ऑर्डर होता है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में मैं समझाऊंगा, और जब समझाऊंगा तो टॉप राइट में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से देख भी सकते हैं। तो GTT को छोड़ के बाकी सारे ऑर्डर्स जो हैं वो दिन के आखिर में खत्म हो जाएंगे। तो अगर आज रेट 360 पे नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपको शेयर नहीं मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिए। यानी अगर जैसे आलू का भाव आपने कुछ बताया मार्केट में और सामने वाले ने बोला कि इसमें नहीं दे सकते, तो फिर आप या तो उसके भाव पे खरीदो या फिर आप आलू नहीं खरीद सकते। तो यही सिचुएशन इसमें होती है। और पेंडिंग ऑर्डर में जब तक आपका ऑर्डर है आप उस ऑर्डर को एडिट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कैंसिल करना है तो यहां आप इस पर क्लिक करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। आपको इस ऑर्डर को एडिट करना है तो आप इस ऑर्डर को
यहाँ क्लिक करेंगे, दोबारा देखिए यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपका मॉडिफाई ऑर्डर का वो आएगा। तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको लगता है कि 360 का रेट नहीं आएगा तो आपसे 365 करके और फिर से आप ऑर्डर सबमिट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे अब वो दिखाएगा कि आपका जो ऑर्डर है वो 365 पे गया है, मार्केट का प्राइस 368 है, तो अभी भी आपको नहीं मिला है। जब आपको मिलेगा तो ऑर्डर आपका यहाँ पेंडिंग की बजाय यहाँ पे एग्जीक्यूटेड में चला जाएगा। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर। अभी मैं इस लिमिट ऑर्डर को मैं यहाँ पे क्लिक करके और कैंसिल कर देता हूँ। तो लिमिट ऑर्डर कैंसिल हो गया है। तो अभी आप फिर से अगर लगाना चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कोई ऑर्डर है जो आपने ऑर्डर किया है, उसे आप सेल करना चाहते हैं, तो जो भी आपका सेलिंग प्राइस है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए 380 रुपये। लेकिन अभी देखिए, अभी मैंने जो है वो बाय नहीं किया है, लेकिन अगर मैं फिर भी सेल करने की मैं कोशिश करूंगा तो क्या होगा, रिजेक्टेड, क्योंकि मेरे पास बोल रहा है होल्डिंग में मेरे पास ऑर्डर नहीं है। तो अगर मेरे पास ऑर्डर नहीं है, मैं फिर भी सेल करना चाहता हूं, यहाँ ऑर्डर में देखिए ये रिजेक्टेड दिखा रहा है, लेकिन फिर भी अगर मुझे सेल करना है तो उसके लिए ये MIS होता है। MIS का मतलब है कि डे ट्रेडिंग। तो आप सेल ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 380 में मैं सेल करना चाहता हूं और मैं सेल, तो अब ऑर्डर चला जाएगा। ये देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया है, लेकिन एग्जीक्यूट अभी भी नहीं हुआ है। देखिए ये अभी भी आपके पेंडिंग में है। तो अगर प्राइस बढ़ के 380 होगा तो मेरा सेल ऑर्डर चला जाएगा। तो बाय ऑर्डर के लिए नीचे का प्राइस आप बताते हैं कि प्राइस इतना कम आए तब मैं खरीदूं, और प्राइस जब इतना बढ़े तब मैं बेचूं। तो ये तभी बिकेगा जब प्राइस 380 पे होगा। तो इसे लिमिट बोलते हैं। लिमिट मतलब आप अपनी लिमिट बताते हैं कि इस लिमिट से नीचे आए तो मुझे खरीदो, इस लिमिट से ऊपर जाए तो मुझे बेचो। तो अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। तो आई होप गाइज आपको लिमिट ऑर्डर समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लिमिट ऑर्डर मतलब आप अपना प्राइस बताते हैं, मार्केट ऑर्डर मतलब मार्केट प्राइस डिसाइड करता है। बाकी के जो दो और यहाँ ऑर्डर हैं वो मैं दूसरे वीडियो में, मैं इनको स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर बोलते हैं ना, मैं दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और इनका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और इनकी क्या क्या वेराइटीज होती हैं वो भी मैंने कवर किया है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।